नमस्कार। आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह हराया है उससे सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के तमाम क्रिकेट फैन एक अद्भुत मैच के चश्मदीद बने हैं। और ये जो जीत है, ये जो हमने 533 टेस्ट मैच खेले हैं अब तक, उसमें हमारी ये 151वीं जीत है। और अगर उन 150 जीतों को देखें तो ये जीत एक मील का पत्थर साबित होगी। इसकी चर्चा बार बार की जाती रहेगी, कई दशकों तक की जाती रहेगी। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने उस मैदान पर हराया है जिस मैदान को ऑस्ट्रेलिया अभेद्य किला मानती थी। उसको मानती थी कि वो अपराजेय है इस ग्राउंड पर। ये सिर्फ जीत, जो ये 150 जीतें हमारी हुई हैं और एक ये जीत और बढ़ गई, 151वीं हो गई, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है, जितना उल्लेखनीय यह है कि किन हालात में हमने हराया, किन विषम परिस्थितियों में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और ऐसे खिलाड़ियों ने हराया जिनको कह सकते हैं कि वो वैकल्पिक खिलाड़ी थे। हमारी आधी से ज़्यादा टीम वो लगभग अस्पताल में थी। ये जो टीम, उसके पहले जो 3 टेस्ट हुए उनमें उसकी जो थकान है, उसके जो चोटिल होना है, उसकी वजह से आधी टीम वो बाहर थी। और वैकल्पिक खिलाड़ियों के साथ हम उतरे थे, गाबा के ग्राउंड पर उतरे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरे थे। और जिस सनसनीखेज तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद जो विशेषज्ञ और जो इसके समीक्षक जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, उनमें शायद कुछ बातें छूट रही हैं। और वे बातें वैसी बातें हैं जो न सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित हैं, वो बातें न सिर्फ खेल तक सीमित हैं, वो समाज और राजनीति तक भी जा सकती हैं। ख़ास बात ये रही कि इस पूरे मैच में, इस पूरे खेल में, आज के खेल में आक्रामकता नहीं दिखाई दी, शास्त्रीयता दिखाई दी है। क्रिकेट टेस्ट मैच की जो क्लासिकी होती है, जो उसकी शास्त्रीयता है, उस शास्त्रीयता का हर अंग आज के खेल में दिखाई दिया। अगर बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे तो एक तथ्य जो शायद छूट गया समीक्षा से, कि बिल्कुल बराबरी का सा चला ये पूरा मैच शुरू से आखिर तक। ऐसा बहुत कम होता है कि 5 दिन कोई टेस्ट मैच थोड़ी देर के लिए भी किसी के पक्ष में ना जाए या कोई आगे कोई पीछे ना हो। लेकिन लगातार 5 दिन तक कोई भी, ये 15 सत्र होते हैं एक टेस्ट मैच में, एक दिन में 3 होते हैं, तो 15 सत्रों में एक सत्र भी ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई समीक्षक या कोई विशेषज्ञ ये कह सकता कि ये आगे है। आखिर तक जो भी 3 ओवर बाकी रह गए थे, उसके पहले तक ये साफ साफ दिख रहा था कि बड़ा टक्कर का मुकाबला है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो अगर गौर करें कि क्या कहीं कोई बीच में ऐसी स्थिति बनी जिसको हम टर्निंग पॉइंट कह सकें, वह पल कह सकें जहां पर निर्णायक मोड़ आया हो या जहां पर मोड़ लिया हो किसी के पक्ष में, एक ऐसा पॉइंट आया जिस पर कि शायद गौर अब तक के समीक्षकों ने वो नहीं किया। वह पल था कि जब चौथी इनिंग में भारतीय टीम खेल रही थी, वह था 53वां ओवर। 53वें ओवर तक बिल्कुल बराबर की सी स्थिति थी। वहां पर एक रणनीति ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिखाई दी, जो मैंने पूरे 5 दिन ये मैच बड़े गौर से देखा तो एक पॉइंट मुझे वही लगा। और वह रणनीति क्या बनी? वह बनी कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को निर्णायक बनाने के लिए एक रणनीति बनाई और चुनौती दी भारतीय खिलाड़ियों को खुलकर खेलने के लिए। और उस 53वें ओवर में जो गेंदें फेंकी गई, अगर आप भी गौर करेंगे, पलट के जो देखेंगे पुरानी रिकॉर्डिंग, तो जो 3 स्टंप होते हैं, तो चौथे 5वें स्टंप पर वो गेंद गई, ढीली गेंदें गई कि मारिए। वही एक चुनौती थी। और उस ओवर में भारत की टीम ने 9 रन बना दिए। जहां पर 3-4 रन बनाने का हमारा लक्ष्य था, वहां पर 9 रन बना दिए। और वहां पर यह तय हो गया, अब यह निर्णायक मोड़ में आ गया है। आखिर तक उस 53वें ओवर के बाद से लेकर आखिर तक 97वें ओवर तक अगर इस पर गौर किया जाएगा तो ये निर्णायक मैच
खेलने के लिए दोनों टीमें कोशिश कर रही थी। सकारात्मकता का इससे अच्छा उदाहरण ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी, इससे बढ़िया उदाहरण कोई मिलेगा नहीं कि दोनों टीम वो सकारात्मक खेलने के लिए तैयार हुई और आखिर तक उस पर कायम रही। आखिर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी कहीं पर नकारात्मक इसको नहीं बनाया और भारत ने उस चुनौती को स्वीकार किया और आखिर तक ये मैच जीत कर बताया। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो एक निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है, और ये निष्कर्ष निकालने के पहले उसको भी जिक्र कर लें। गाबा को लेके जो आंकड़े समीक्षक दे रहे थे कि ये अपराजेय है, इधर पर ये बार बार बात कही जा रही थी कि हमारी टीम घायल है, ये तो वैकल्पिक खिलाड़ी हैं। उसके बाद और ख़ास तौर पर 36 रन पर एक इनिंग में, उसके पहले एक मैच में भारतीय टीम का आउट होना यानी धराशायी होना, उसके बाद उठ बैठना भारत की टीम का, ये एक हौसले को पाने का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही है कि भारत के दुनिया के इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में कहीं मिलेगा। उसके बाद जिस तरह से हौसला गिर जाता है, हौसला ख़त्म हो जाता है, वो इस टीम ने, इस वैकल्पिक टीम ने गाबा के ग्राउंड पर जो बनाए रखा, उसको सदियों तक भी याद किया जा सकता है। अगर उसकी कहीं कोई जिक्र आया, कहीं पर कोई ऐसी स्थिति आई कभी खेल में, तो ये कहा जाएगा कि एक वो भी समय था और उसमें भारत ने उस मैच को जीत कर दिखाया था। यहाँ पर अगर राजनीति और समाज और जो भी हमारा समुदाय है, उसके लिए अगर कहीं सबक देखें, ये पहला मैच ऐसा है अभी हाल के वर्षों में जो मैचेस हुए हैं, और कुछ ऐसा माहौल बन गया कि बगैर किलिंग इंस्टिंक्ट के, बगैर आक्रामकता के शायद कोई खेल हो नहीं सकता। इसमें बिल्कुल भी आक्रामकता दिखाई नहीं दी, इसमें बाकायदा शास्त्रीयता दिखाई दी है, बाकायदा हुनर दिखाई दिया है। और इस लिहाज से अगर देखें तो बाकी और क्षेत्रों में भी कि आक्रामकता के साथ जो सौम्यता है, जो किसी खेल की या किसी युद्ध की जो भी नैतिकता है, वो भी कमज़ोर नहीं होती, उससे भी बल मिलता है। और यहाँ पर एक जीता जागता उदाहरण हमारा चौथा टेस्ट मैच जीतना, वो ये है। और वो इस तरह से है कि कहीं भी एक भी प्रकरण ऐसा नहीं आया जिसमें ये दिखाई दिया हो कि कहीं पर हम अतिरेक्य में, हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं। और इसीलिए गाबा का ये चौथा टेस्ट और ये सीरीज़ जीतना एक उदाहरण बना है सौम्यता का, शास्त्रीयता का, धैर्य का, संयम का। संयम का क्या कहना कि जो पुजारा ने 211 गेंदों में जो 56 रन बनाए, अगर कहीं ये मैच उस तरह से होता कि हम ये मान लीजिए कहीं अफे दफे हो जाती तो एक आरोप लग सकता था, लेकिन वहाँ ज़रूरत थी, टिके रहने की ज़रूरत थी। उस तरह से वो टिका रहना क्रिकेट में आसान नहीं है। आप ये कहते हैं कि उसको कि भाई आपने बॉलर को अपने सिर पर चढ़ा लिया सुरक्षात्मक खेल कर, लेकिन 211 गेंदों तक लगातार एक शास्त्रीय खेल दिखाते हुए और क्रीज पर बने रहना, वो उसका उदाहरण है। और बहुत अगर तेज़ रफ्तार की कभी आलोचना होती है तो जिस तरह से पंत ने आज आक्रामकता के साथ साथ जो एकाग्रता, धैर्य और संयम दिखाया है, उसको भी बहुत दिनों तक याद किया जाना चाहिए। उनसे वैसी उम्मीद नहीं की जाती, आमतौर पर बहुत वो सुरक्षात्मक खेल के खिलाड़ी नहीं माने जाते, लेकिन ये ज़रूरत थी आज की। अगर वो मेंटेन न रखा जाता, अगर वो आक्रामकता मेंटेन न रखी जाती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। यहाँ पर थोड़ा सा रहाणे का भी जिक्र कर लेना चाहिए। रहाणे का जिक्र खास तौर पर, उन्होंने 24 गेंदों में 22 रन बनाए, जाहिर है कि 100 रन से ज़्यादा की उनकी स्ट्राइक रेट रहा। अगर हम देखें कि कितना टाइट मैच था और अगर उन्होंने वो 53वें ओवर में ये तय कर लिया कि भाई ये अब जीतने के लिए खेलना है, तो वहाँ पर ज़रूरत थी इसकी। भले ही वो आउट हो गए हों, लेकिन ये उनके जो 22 गेंदों में 24 रन हैं, वो आज कम नहीं कही जाना चाहिए, वो कम नहीं मानेंगे उसको, और रफ्तार के तौर पर। बहरहाल ये जो सुरक्षा और आक्रमण, इसका जो मेल दिखाई दिया है इस मैच में, वो और क्षेत्रों में भी काम आ सकता है। बस इस मैच का अगर कोई एक परेशानी वाला पक्ष है तो वो पक्ष है
कि चयनकर्ताओं को अब बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है इस मैच ने। जिस वैकल्पिक टीम ने ये मैच जिताया, उस टीम के खिलाड़ी वैकल्पिक खिलाड़ी कहे जा रहे थे, और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसके बाद आगे के लिए टीम के चयन करने में बहुत दिक्कत खड़ी हो गई है। शायद है कि कोई भी चयनकर्ता कम से कम इस मौके पर वो चयन समिति में नहीं रहना चाहेगा। उसकी कोशिश होगी बचने की कि भाई हम आरोपों से बचें, हम किसे छोड़ दें, किसे टीम में रखें। सब दिग्गज खिलाड़ी जो भी हैं वो तैयार होकर आ रहे हैं, वो सब ठीक ठाक स्थिति में है। इंग्लैंड दौरे पर हमें जाना है, तो ये एक दुविधा चयन को लेकर बड़ी भारी चयनकर्ताओं के सामने खड़ी हो गई है। दूसरा, अगर बहुत हल्का सा जिक्र करें कि चयन का मामला अपने कप्तान के बारे में भी दुविधापूर्ण हो जाएगा। जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का नेतृत्व रहाणे ने किया, उसके बाद यह तय मानना चाहिए कि रहाणे को पूर्णकालिक कप्तानी की चर्चा वो होने लगेगी। जाहिर है कि कुछ समीक्षक इसका हवाला भी देंगे कि भाई ऐसी कोई बहुत आश्चर्यजनक या कोई बहुत ही अजीब सी बात नहीं होगी, क्योंकि जब धोनी खेल सकते हैं विराट कोहली के नेतृत्व में, तो रहाणे के नेतृत्व में कोहली क्यों नहीं खेल सकते। बेशक कोहली का प्रदर्शन वो कम नहीं हुआ है, कोहली का कोई जो स्थान है वो कम नहीं होता, लेकिन वह स्थिति तो धोनी के साथ भी थी। तो वैसे ही अगर स्थिति को हम देखें तो एक दुविधा पूर्णकालिक भारतीय क्रिकेट टीम खासतौर पर टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर रहाणे का नाम अब बार बार आता रहेगा। जाहिर है कि इस मैच ने जितनी हमें प्रसन्नता दी है, जितनी खुशियां दी हैं, उसके साथ बड़ी खूबसूरत है हालांकि ये दुविधा भी दी है। और जाहिर है कि हमारे पास जिस तरह के चयनकर्ता हैं, जिस तरह के बहुत दिग्गज विशेषज्ञ हैं, वो इस स्थिति से भी निपट लेंगे, वो इस स्थिति में भी कोई समाधान निकाल लेंगे कि बहुत ज़्यादा जनधारणा वो उस तरह की ना बने। धन्यवाद।